हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। स्टूडेंट CSIR नेट जून 2024 का जो एग्ज़ाम है वो आपका पोस्टपोन हो गया था क्योंकि UGC नेट का जो पेपर हुआ था वो लीक हो गया था। अब आप सभी को पता है कि जो हमारी नई एग्ज़ाम डेट है वो 25, 26 और 27 जुलाई को आपका पेपर होगा। अब एक बड़ी न्यूज़ ये निकल के आ रही है, काफ़ी बड़ा इम्पोर्टेंट अपडेट है कि इस बार पेपर लीक होने के चांस कम है। इस बार जो आपका पेपर है उसके लीक होने के चांस कम है। कैसे मैं ये बात कह रहा हूँ, क्या सोर्स है इस बात को लेके, उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। देखिए स्टूडेंट, थोड़ा सा जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का जो वे होता था उसके अंदर चेंजेस किए गए हैं ताकि पेपर लीक ना हो। तो इस बार एग्ज़ाम काफ़ी फेयर होने के चांस हैं और लीक होने के चांस काफ़ी कम है। इसके लिए जो न्यूज़ निकल के आई है मैं आपको बताऊंगा क्या ऑफिशियल अपडेट है। उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, अगर आपका कोई भी नॉन स्टूडेंट या आप खुद भी IIT जैम, CUET PG, CSIR नेट, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होता है, गेट का एग्ज़ाम होता है, ऑल इंडिया में जो PGT के एग्ज़ाम होते हैं, केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात इन सभी के एग्ज़ाम्स के लिए कर रहे हैं, तो आपको पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप के ऊपर बड़े ही शानदार कोर्स मिल जाएंगे जिससे कि आपकी काफ़ी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। तो स्टूडेंट आइए कि क्या अपडेट है जिसको लेकर ये लग रहा है कि इस बार पेपर लीक होने के चांस कम है। तो स्टूडेंट ये देखिएगा, अमर उजाला जो न्यूज़पेपर है, अमर उजाला, ये अमर उजाला का 6 जुलाई को आपका न्यूज़ में आया था। अमर उजाला 6 जुलाई को आपका ये न्यूज़ में आया है। देखिए यहाँ पे बोला गया कि NTA की परीक्षा प्रश्न पत्र गृह मंत्रालय की निगरानी में बनेंगे और खुलेंगे। देखिए पहले जो आपका CSIR नेट का जो एग्ज़ाम होता था वो लगभग 10 दिन पहले बन जाता था। जैसे 25 जुलाई से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं तो 15 जुलाई तक वो आपका रेडी हो जाता था। लेकिन अब जो क्वेश्चन पेपर आपका डिज़ाइन होगा वो परीक्षा से 3 घंटे पहले होगा। मान लीजिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो सुबह 9 से 12 बजे है, तो लगभग 6-7 बजे ही आपका पेपर डिज़ाइन होगा उसी एग्ज़ाम सेंटर के अंदर। तो क्या है पूरा, और इस टाइप का एग्ज़ाम, इस टाइप का जो पैटर्न है वो किस एग्ज़ाम में यूज़ किया जाता था, पूरी न्यूज़ पढ़ते हैं, समझते हैं। देखिए, केंद्र सरकार परीक्षाओं की सूचिता सुनिश्चित करने के लिए बड़ी तैयारी कर रही है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की आगामी 3 कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं, आगामी 3 कौन कौन सी हैं? एक है UGC नेट जिसका स्केड्यूल आ चुका है जो कि आपका अगस्त में होगी पेपर। एक है NCET, ये भी आपका होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए जो अपडेट है ये देख सकते हैं, जॉइंट CSIR UGC नेट 2024 के प्रश्न पत्र केंद्रीय गृह मंत्रालय की निगरानी में ही बनेंगे और खुलेंगे। तो 3 पेपर जो अभी होने हैं लीक के बाद, आप सभी को पता होगा नीट में लीक का इशू चल रहा है, UGC नेट का पेपर भी लीक हो गया था। अब यहाँ पे ये बात बोली गई है कि जो आपका ये 3 एग्जाम होने हैं, UGC नेट का भी CBT होगा, NCET का भी CBT होगा और CSIR नेट का भी CBT होगा। अब आगे देखिएगा, यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट PG 2024 की तर्ज पर इन परीक्षाओं के प्रश्न पत्र भी परीक्षा शुरू होने से महज 2 घंटे पहले तैयार करने की योजना बन रही है। स्टूडेंट, जो नीट PG का एग्ज़ाम होता है उसमें जो आपका क्वेश्चन पेपर बनता है वो परीक्षा से 2 घंटे पहले बनता है। देखिए कैसे बनता होगा, मान लीजिए कि आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आने हैं बहुत सारे, मान लो कि ऐसा मान लेते हैं कि 500 क्वेश्चन का आपका एक डाटाबेस रेडी कर लिया जाएगा, है ना, और उसी में से एक ऐसा सॉफ्टवेयर के द्वारा ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा कि 5 अलग अलग टाइप के पेपर डिजाइन हो सकते हैं। अब एग्जैक्ट ये कौन सा पेपर होगा, ये एग्जैक्ट जो आपका 2 आवर्स पहले ही वो अपने आप सॉफ्टवेयर जो होगा वो क्वेश्चंस इनमें से पिकअप कर लेगा। तो ये पूरी अपडेट देखिए, नीट PG काफ़ी अच्छा एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है और उसमें लीक के चांस काफ़ी कम होते हैं। तो नीट PG 2024 की तर्ज पर ही इन परीक्षाओं के प्रश्न पत्र भी परीक्षा शुरू होने से महज 2 घंटे पहले तैयार करने की योजना बन रही है। ये देखिए यहाँ पे, इसमें सर्वर पर सवाल इनक्रप्टेड होगा, है ना, सर्वर पर आपका जो सवाल होगा इनक्रप्टेड होगा, उसको देखा नहीं जा सकता है, परीक्षा केंद्र पर जाकर ही डिकोड हो पाएगा। यस, सूत्रों के मुताबिक सरकार विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं में पारदर्शिता और अभ्यर्थियों का विश्वास बनाए रखने के लिए इस योजना पे काम कर रही है। स्टूडेंट, बिल्कुल अगर ऐसा होता है तो पेपर लीक होने के चांस कम हो जाएंगे। एक दिन पहले जो बच्चों को पेपर मिल जाता था उसके ऊपर इसके ऊपर काफ़ी अच्छा ये डिसीजन हो सकता है कि पहले पेपर लीक नहीं होगा।
लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे वेज हैं लीक होने के, तो सरकार को उन सभी के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप और अपडेट देख सकते हैं, परीक्षा केंद्रपन इनकम्प्लीट सवाल कोड के बिना नहीं खुलेंगे। तो ये भी बात सही है। सूत्रों के मुताबिक विशेषज्ञों का मानना है कि तकनीक के इस युग में पेन पेपर के साथ कंप्यूटर आधारित परीक्षा भी लीक हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर आधारित परीक्षा को लीक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसीलिए प्रश्न बैंक से सर्वर पर सवाल इनक्रप्टेड होगा। मैं आपको कह रहा था ना कि एक क्वेश्चन बैंक बना रहेगा और उसी क्वेश्चन बैंक से फिर आपका जो है आगे का सब कुछ रहेगा मैं होगा। ठीक है, तो इसे पूरा कोड बेस्ड होगा, ये पूरा बताया गया है। परीक्षा केंद्र तक पहुंचने, परीक्षा शुरू होने से 2-3 घंटे पहले उसे कोड डालने पर सवाल पूरा दिखेगा। अभी तक प्रश्न पत्र 7 से 10 दिन पहले तक तैयार होते थे। तो पहले 7 से 10 दिन पहले ही पेपर तैयार हो जाता था, और इसीलिए आपने देखा होगा कि एग्जाम से एक दिन पहले ही बहुत सारे बच्चों को पेपर मिल जाता था, पेपर लीक हो जाता था। बट अगर इस तरीके से ये चीज़ें करवाई जाएंगी तो पेपर लीक होने के चांसेस कम है। यही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बार पेपर लीक होने के चांस कम है, लेकिन सुरक्षा के लिए पहले परीक्षा से शुरू होने से मैं 3 से 2 घंटे पहले तैयार करने की योजना है। योजना नहीं है स्टूडेंट, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, नहीं तो सरकार का नुकसान हो रहा है। सरकार को बार बार ये बात झेलनी पड़ेगी कि पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, और उसको ओवरऑल गवर्नमेंट पे नुकसान होगा, बच्चों का विश्वास भी सरकार से उठ जाएगा। तो ये करना बड़ा ज़रूरी है। सरकार जितने भी जो है जितने भी फैसले ले जिनसे पेपर लीक ना हो तो उतना ही अच्छा रहेगा, स्टूडेंट्स के हित में भी, टीचर्स के हित में भी, सरकार के हित में भी, देश के हित में भी, सभी के लिए। तो स्टूडेंट अगर ऐसा होता है तो पेपर लीक होने के चांसेस कम होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि 100% पेपर लीक नहीं होगा, लेकिन पिछले पेपर्स के कंपैरिजन में, है ना, अब ये मुद्दा सामने आ गया है, तो इस बार काफ़ी फेयर एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, मुझे ऐसा लगता है। और आप अपनी तैयारी करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। और हमारी PYQ सीरीज़ भी चल रही है भाई, है ना, यूट्यूब के ऊपर PYQ सीरीज़ चल रही है, जिसमें मैंने आपको लगभग 27 वीडियोस कवर कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा तो आप उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में आपको यही अपडेट देना था कि आपका अब जो है सिस्टम एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का, उसमें आपको बदलाव देखने को मिल सकता है, जिससे कि पेपर लीक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इस वीडियो में अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। ज़्यादा अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।